अच्छा जी, हम लोग बेसिकली कर रहे थे ट्रेकिया। ट्रेकिया हमने ये किया था कि ट्रेकिया जो है ना वो एक कंटिन्यूएशन है लेरिंग्स का, जो हमारी एयर की ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। इसके फिर हमने किए थे लेवल्स। ट्रेकिया स्टार्ट कहाँ से होता है? कोई मुझे बता सकता है कि ट्रेकिया कहाँ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? बिल्कुल ठीक है। ट्रेकिया जो है ना वो हमारा C6 से स्टार्ट होकर के T5 पर एंड होता है। ठीक है, ये आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें किस टाइप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? हाँ जी, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद इसकी एपिथीलियम कोई मुझे बता सकता है कि ट्रेकिया की कौन सी एपिथीलियम है? अच्छा, ट्रेकिया की एपिथीलियम वैसे पेपर में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आपको वैसे पता होनी चाहिए। सूडो स्ट्रेटिफाइड, हाँ, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। सबसे कॉमन नर्व डैमेज ट्रेकियोस्टमी में कौन सी होती है? ठीक है, अगर रिकरेंट रिलेंजर, अगर मैं कहूँ कि पेशेंट आया है, उसकी ट्रेकियोस्टमी की है, उसको हैवी ब्लीडिंग है, फिर आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, एंटीरियर जुगुलर वेन। अच्छा, अगर मैं वैसे पूछूं कि सबसे कॉमन वेन जो डैमेज होती है ट्रेकियोस्टमी में, तो फिर वो कौन सी है? बिल्कुल ठीक है, इंफीरियर थायराइड। इन दोनों क्वेश्चंस में ना आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सबसे कॉमन वेन डैमेज डिफरेंट होती है और हैवी ब्लीडिंग की कॉज वाली जो वेन होती है ना वो डिफरेंट होती है। आप कोई मुझे बता सकते हैं ट्रेकियोस्टमी के लेवल्स, हम एडल्ट में किस लेवल पे ट्रेकियोस्टमी करते हैं? अच्छा, एडल्ट में हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं सी C3 T4 यानी ट्रेकियल रिंग 3 और 4 पे। और 2 और 3 जो होता है ना वो हमारे पास होता है बच्चों में। ये जो बच्चों वाला लेवल है ना ये अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये लेवल्स आपने याद करने हैं। सब क्लेवियन नी हैवी ब्लीडिंग वाली होती है, एंटीरियर जुगुलर वेन। अच्छा, अब हम करते हैं ट्रेकिया की ब्लड सप्लाई। अच्छा, मैं ये आपको कंफर्म कर दूंगी क्योंकि मैंने आज ये फिर कंफर्म किया है कि ये जो लेवल्स है ना ये नसीम शहजाद में तो आपके यही लिखे हैं। आई थिंक डबल ए में भी जो मैंने आज कंफर्म किया है ना वो यही लिखे हैं, लेकिन इस लेक्चर के बाद मैं आपको ये दोनों लेवल्स कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, बट अगर डबल ए से कंफर्म करना है आपने, जो भी लेवल्स जो भी वैल्यूज आपने कंफर्म करनी है ना वो आपने डबल ए से करनी है। ठीक है, क्योंकि डबल ए अल्टीमेटली सबसे एक्यूरेट बुक होती है सीपीएसपी की के हवाले से। यू हैव टू गो फॉर सीपीएसपी की। ठीक है, ये मैं आपको आज कंफर्म करके लेक्चर के बाद अपडेट कर दूंगी। जो मैंने बुक, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं ना, जो हमारी थेरी वाली बुक है, उसमें जो आपके लेवल्स लिखे हैं ना वो एडल्ट के लिए लिखे हुए हैं 3 और 4। ठीक है, और बच्चों के लिए लिखे हुए हैं 2 और 3। ये ट्रेकियल रिंग्स की बात हो रही है, थर्ड फोर्थ ट्रेकियल रिंग और सेकंड और थर्ड। हम कर रहे हैं नसीम शहजाद से, ये हमारी कोर्स की बुक है। ठीक है, जो हमने फॉलो करनी है ना एफसीपीएस के लिए थेरी बुक, दैट इज नसीम शहजाद।
अच्छा, अब हम इसकी कर रहे हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ट्रेकिया की हमने डिवाइड की है अपर 2/3 में और लोअर 1/3 में। जो अपर 2/3 है ना, उसको सप्लाई करती है आपकी इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है। जो लोअर 1/3 है उसको सप्लाई करती है ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है। और जो वेन्स है ना, वो वेन्स इसकी आती हैं इंफीरियर थायराइड प्लेक्सस से। अब जो नर्व सप्लाई है ना ट्रेकिया की, वो बेसिकली है वेगस और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, वेगस नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। यहाँ तक हमने ट्रेकिया कर लिया है। सबको ट्रेकिया की समझ लगी है?